कंवल जी इस बीच हमारे बीच नहीं थे। उनकी भी ऊर्जा अद्भुत है। उनके ना होने से हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा गौरक्षा का कार्य बाधित रहा। और आखिर क्यों ना हो, उनके जैसा वीर और निरंतर गौ सेवक हमारे बीच में उन जैसा तो नहीं है। उनकी वापसी पर हम बहुत खुश हैं और फिर से शुरुआत करते हैं हिंदू स्वराज संगठन की मीटिंग के लिए। दोस्तों, मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। वैसे मैंने याद नहीं किया, पर सुन ले। आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके तमतमा के वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। उसी शाखा से वह जुड़ेगा और उसी प्रकार हिंदू स्वराज की बुलंदी के लिए कार्य करेगा। हिंदू स्वराज लाना हिंदुओं के लिए कोई जिम्मेदारी ना होकर कर्तव्य है। हमारा स्वाभिमान और स्वाधीन रहना, हम हिंदुओं का स्वराज्य भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई संशय ना रखे मन में। कुछ कार्यवाही बाधित रही है, उस वजह से शिथिलता है, लोगों की उपस्थिति कम है, पर कुछ आएंगे, कुछ देर सवेर। आप सबके आगमन के लिए आप सब बहुत बहुत आभार, हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो शुरू करते हैं हिंदू स्वराज की शाखाओं के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। सबसे प्रथम शाखा है धर्म उद्भव द्वार, जिस शाखा के तहत हमें गांव नगरों में, शहरों में जाकर लोगों से मिलना है और उन्हें प्रेरित करना है कि हिंदू संस्कृति के उद्भव के लिए, हिंदू धर्म के, यदि हम हिंदू होकर हिंदू उत्थान के लिए, धर्म उत्थान के लिए कार्य ना करें तो हम उसका, अभी सैकड़ों में है पर आगे हजारों में होंगी, जिसमें हम चाहते हैं आप सभी हमारे साथ रहें। आप छोटा करते हैं, बच्चे तो हमें ही देखकर सीखते हैं। हमने जो सीखा अपने बड़ों से, हमारे जो छोटे हैं वो हमसे सीखेंगे। तो उन्हें कुछ ना सिखाने से बेहतर है कुछ सिखाएं। एक छोटी सी एक घटना याद आती है, मैं सुनाई देता हूं। एक साथी ने कहा कि भैया आपने कुछ कहा नहीं अपनी बिटिया से, शादी कर ली। लव जिहाद तो आप जानते ही हैं। तो उस नदीम से शादी कर ली आपकी बिटिया ने, आपने कुछ कहा नहीं। उसने कहा हाँ कहा था, लेकिन जो उसने कहा मैं उससे निरुत्तर हो गया, कुछ जवाब नहीं बन पड़ा मुझसे। क्या कहा ऐसा? उसने कहा पिताजी आपके यहां मैं 20 साल रही और आपने मुझे कभी बताया नहीं मंदिर क्या है, क्यों जाते हैं, भगवान क्या है, उपवास क्या है, पूजा क्यों करते हैं, क्या पद्धति है, संत क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, हमारा इतिहास क्या है। आपने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में बस इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाने के लिए कहा, पढ़ने के लिए, और मैंने वो किया। हाँ, पर जब से मैं नदीम से मिली तो उसने मुझे सिखाया कि रोजा क्या होता है, कैसे रखे जाते हैं, कैसे सजदा किया जाता है, कैसे क्या कुरान की आयतों में है। उसने सब कुछ सिखाया, पर हम छूट गए। हमने नहीं, हम सिखा नहीं पाए, परिणाम स्वरूप वही हुआ जो हम नहीं चाहते। तो अब आप समझ गए हमें क्यों सिखाना है। हमें इसलिए सिखाना है कि हमारे बच्चे अगर हम सही नहीं सिखाएंगे तो कुछ और सीख लेंगे, जिससे हमें बचाना है। तो धर्मोद्भव शाखा का जो कार्य है वो इस प्रकार आगे बढ़ेगा, जहां कार्य रहेंगे परिक्रमा का आयोजन करना, तीर्थों की सफाई करना, श्री रामायण का पाठ करना, रामचरितमानस का, यज्ञ का आयोजन करना, हवन का आयोजन करना, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना, जो जैसी सामर्थ्य रखता हो, कोई बाध्यता नहीं है। सच्चा इतिहास दर्शन शाखा हमारी द्वितीय शाखा है, जिसमें महाराज जी के कर कमलों के द्वारा वह कार्य
सही दिशा में आगे बढ़ रहा है ऊर्जा के साथ, जिसमें जो इतिहास हमारा रहा है, वास्तविक इतिहास, जो हमें साजिशों के तहत या वामपंथी विचारधारा ने जिसे दबा दिया, या कुछ अन्य कारण भी जो रहे हैं, हमसे मिस कर दिया वो इतिहास, हमने उसे पढ़ नहीं पाए, या हम कहीं से पढ़ भी पाए तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं उसे। हमें उसे लाना है, उनके सामने रखना है, जिससे गौरव, स्वाभिमान, गर्व अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास के शौर्य को, अपनी विस्तारों को हम जान सकें। हिंदुस्तान का साम्राज्य कहां तक रहा, कैसे हमने विश्व गुरु, सोने की चिड़िया आदि की उपाधियां ग्रहण की, उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है और हमें जानना ही होगा। तीसरी जो शाखा है हमारी, शिक्षा द्वार। शिक्षा द्वार की जो शाखा है, धर्म उद्भव शाखा जितनी ही महत्वपूर्ण है, आज शिक्षा के नाम पर जो हमें परोसा जा रहा है, वह लॉर्ड मैकॉले ने व्यवस्था की थी 1835 में, और उसे हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज बेरोजगारी जो बढ़ रही है, वो शिक्षा का सही ना होना है उसका एक कारण। सरकार को सोचना चाहिए था, खैर उन्होंने नहीं सोचा। जो स्कूल संचालक है उन्हें तो सोचना चाहिए था, उन्हें बस फीस लेने से मतलब रहा, उन्होंने फीस ली भी। 12 साल पढ़ाने के बाद एक बेरोजगार बच्चे को निकालते हैं, मतलब कुछ भी नहीं सिखाया उन्हें, ना इंग्लिश आती, ना हिंदी आती, ना मैथ्स आता है, ना साइंस आती है। 12 साल हमने उनकी फीस ली, कितनी बार स्कूल से भगाया, कितनी बार हमने पिटाई की उनकी, पर क्या दिया? 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो योग्य बनकर निकलते हैं, अब उसका क्या करेंगे? 90% का क्या होगा उनका? अगर वो उस धन को वापस कमा भी लेंगे, उन 12 साल को हम कभी वापस नहीं कर पाएंगे। वो देश की तरक्की के 12 साल होते और हमने गवा दिए। एक शिक्षक का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे राष्ट्र को इस प्रकार शिक्षित करना है, राष्ट्र का एक एक पल, एक एक साल उसकी पर उन्नति के लिए, पर हम यह नहीं कर पा रहे, इसलिए शिक्षा द्वार की आवश्यकता पड़ी। नैतिक शिक्षा, जो नैतिक पतन आजकल हम देखते हैं अपने नौजवान भाइयों बहनों में, नैतिक पतन की वजह से नैतिक शिक्षा द्वार को उसका आह्वान किया गया है। आप देखते हैं कितनी असभ्यता वस्त्रों में, बातों में, अपमान में, मतलब अगर बड़े साधु, गुरुजन, माता पिता जो भी उन्हें उनके सम्मुख आते हैं, उनसे वो बड़ी रूढ़ता से बात करते हैं, कठोरता, कोई विनम्रता नहीं, न चरण स्पर्श, न प्रणाम आदि। कहां गई हमारी संस्कृति, कहां नैतिकता? अगर कोई दूसरे की बहन बेटी दिख जाए तो डांट फाड़ना, हंस देना, ये नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज से कुछ साल पहले नैतिक शिक्षा रही, पर वामपंथी विचारधारा ने उसे दबा दिया और उस सब्जेक्ट को कभी नंबर प्राप्त ना हो सके। हमारे तेजपाल मास्टर जी ने एक बार हरियाणा में उसे शुरुआत कराई थी, उनके लिए हम बड़े आभारी हैं। उन्होंने इस बात को हमारे सम्मुख रखा और हिंदू स्वराज इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा। संस्कृति शिक्षा विभाग दूसरी शाखा है, जिसमें संस्कृति के विषय में बताया जाएगा। धर्म शिक्षा विभाग इसकी उपशाखा है जो हम बता रहे हैं दरअसल नैतिक शिक्षा द्वार की। नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, जो स्वरोजगार शिक्षा पर आधारित होगी, व्यवसायिक शिक्षा। आत्मरक्षा विभाग, जो आत्मरक्षा की शिक्षा होगी। हम युवा भी हो गए और अपने परिवार की रक्षा तक ना कर सके तो क्या ही फायदा हमारे युवा होने का। योग व आयुर्वेदिक शिक्षा विभाग, जिसमें हमें जुड़ना होगा अपनी योग और आयुर्वेद पद्धति से। तो हमारी तीसरी शाखा के बाद चौथी शाखा नंदनी कृपा द्वार शाखा, जिसमें गौ सेवा, गौपालन और गौरक्षा जैसे कार्य संपन्न होंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका मान वृद्धि की जाएगी, उनका अभिवादन किया जाएगा और उन्हें सहयोग किया जाएगा। हिंदू स्वराज, आपकी बता दें, हिंदू स्वराज सहयोग करने के लिए बना है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से भी धर्म के प्रचार में, उत्थान में, शिक्षा के उत्थान में, विकास में, प्रसार में, गौ सेवा, गौ रक्षा, गौपालन में जो बड़े कार्य, महान कार्य, अच्छे कार्य कर रहा है, उनके सहयोग में हिंदू स्वराज
हमेशा खड़ा है। आगे हमारी शाखा है सनातन स्वाभिमान। हमें याद करना चाहिए मंगल पांडे को। कोई भी नौकरी, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कोई भी चीज हमारे स्वाभिमान से बड़ी नहीं हो सकती। मंगल पांडे जी अंग्रेजी शासन में एक सैनिक थे, लेकिन जब स्वाभिमान और धर्म पर बात आई तो उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी को गोली मार दी। धन सिंह जी गुर्जर के बारे में भी ऐसा ही था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस पास किया, बड़े आराम से अफसर का जीवन जी सकते थे, लेकिन देश बड़ा है, हमें भी मानना चाहिए देश बड़ा है, धर्म बड़ा है। नौकरी के लिए स्वाभिमान से रहित ना हो। अन्य धर्मों के जो लोग हैं किसी भी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाएं, किसी मुकाम पर पहुंच जाएं, कितना बड़ा व्यापार कर ले, लेकिन वो उस धर्म के रहते और गर्व से कहते हैं। तो हम भी कहें, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व से बड़ा कोई और स्वाभिमान हमारे लिए नहीं है। शाखा प्रकृति द्वार, जिसमें प्रकृति संरक्षण का कार्य और वृक्षारोपण आदि जैसे कार्य होंगे, प्लास्टिक आदि को बैन करना आदि ये सब कार्य किए जाएंगे। शाखा धारण द्वार, जिसमें हमें हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति का जो पहनावा है, प्रतीक है, चाहे आपका तिलक हो, आपका कलावा हो, आपके वस्त्र हो, आप उन पर गर्व कर सकें, छुपाएं ना। ये धारण द्वार इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। व्यापार शाखा, आगे शौर्य शाखा और क्रीड़ा द्वार। क्रीड़ा द्वार में भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जैसे पूर्व में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आत्मरक्षा के को बढ़ावा देने के लिए जो खेलों का आयोजन होता था, जैसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, और फिर नेशनल गेम में जाएं, ओलंपिक गेम में जाएं। आप समझ रहे हैं खेलों से कितना विकास संभव है। सुशील कुमार जी आज भले वो कुछ कारण की वजह से, और अभी हमारे जो भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो खेलों का भी बड़ा महत्व है, हिंदू स्वराज उन्हें आगे बढ़ाने में तत्पर है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगली जो मीटिंग रहेगी उसमें सभी शाखाओं के अलग अलग बैनर रहेंगे, ध्वज रहेंगे। आप जो सब अपने साथियों के साथ पधारें, मीटिंग को बड़ा करना है। दूसरा, हमारे जो धर्मोद्भव शाखा के हमारे सहयोगी हैं, वो कथाओं का आयोजन करने के लिए संकल्पबद्ध। हमें उन्होंने वचन दिया है कि धर्मोद्भव के लिए, हिंदू स्वराज के लिए, गौरक्षा के लिए हम कथाओं का आयोजन करेंगे। तो आप इस विषय में उनसे बात कर सकते हैं कि संगठन की कथाएं कराएं। आश्वस्त रहें, सारी व्यवस्था हम करें। तो मैं अपनी वाणी को बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। आप नटवर जी आप आए और सभी को बारी बारी से अपनी बात रखने का अवसर दें।